हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, उसका टॉपिक कैपिटल मार्केट आगे कराने जा रहा हूं आपको कंटिन्यू। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट से। द टर्म कैपिटल मार्केट रेफर्स टू द फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड both debt and equity are raised and invested. It is essential that financial institutions are sufficiently developed that market operations are free, fair, competitive, and transparent. The capital market should also be efficient in respect of the information that it delivers, minimize transaction cost, and allocate capital most productively. The capital market can be divided into पार्ट्स टू पार्ट्स में बांटी जा सकती है। और वो क्या है, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या है, इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट। इट डील्स विद द न्यू इशू मार्केट। इट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। द इसेंशियल फंक्शन ऑफ ए प्राइमरी मार्केट क्या होता है, टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू लेंडर and through the issue of securities for the first time. The investors in this market are banks, financial institutions, insurance companies, mutual funds, and individuals. A company can raise capital through the primary market in forms of equity shares, preference shares, debentures, loan, and deposits. Fund raised may be for setting up new projects, expansion, diversification, modernization of existing projects, mergers and takeovers, etc. अब हम आगे बात करेंगे गाइस, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन क्या है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस पहला तरीका है, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। सो गाइस इसमें क्या है, इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स बाय द पब्लिक कंपनीज इन द प्राइमरी मार्केट। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। The issue may be underwritten and also required to be listed on at least one stock exchange. The content of the prospectus have to be in accordance with the provisions of the Act and SEBI disclosure and investor protection guidelines. उसके बाद ऑफर फॉर सेल। अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक बट आर ऑफर्ड फॉर द सेल थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर्स। In this case, a company sell securities at the agreed price to the broker, who in turn resell them to the investing public. तीसरा क्या है गाइस, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो गाइस प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है, इट इज द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय ए कंपनी टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। इट हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली than a public issue. Access to primary market can be expensive on account of the various mandatory and non-mandatory expenses. ठीक है guys? Some companies therefore cannot afford a public issue and choose to use private placement. इसलिए वो private placement को focus करती हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राइट इशू। सो इट इज़ अ प्रिविलेज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब ये उनका अधिकार होता है, टू सब्सक्राइब न्यू इशू ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी। द शेयर होल्डर्स आर ऑफर्ड द राइट टू बाय न्यू शेयर्स इन प्रोटेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी पोजेस। और उसके बाद क्या है, EIPOs, a company proposing to issue capital to the public through the online system of the stock exchange has to be entered into an agreement with the stock exchange. This is called IPO. SEBI registered brokers have to be appointed for the purpose of accepting application and placing orders with the company. ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं और कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में। पहले कैपिटल मार्केट है, फिर मनी मार्केट है। पार्टिसिपेंट्स इसमें आएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कंपनीज एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। और मनी मार्केट में आएगा एक्सेप्ट रिटेल इन्वेस्टर, सारे हैं, मतलब जो इनके यहाँ नाम लिखे ना सारे हैं एक्सेप्ट रिटेल इन्वेस्टर।
तो आगे है इन्वेस्टमेंट आउटले, नॉट रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल, ये 10 रुपये का भी शेयर या डिबेंचर इशू हो सकता है और ये रिक्वायर है ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज मनी मार्केट में, ठीक है जी। और इंस्ट्रूमेंट्स इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स होते हैं। और मनी मार्केट में टी बिल्स जिसको हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स। और ड्यूरेशन, इसकी लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, जनरली मोर देन 1 ईयर, और इसकी फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर तक मनी मार्केट के केस में। और लिक्विडिटी, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, बट जो मनी मार्केट होती है वो मोर लिक्विड होती है, क्योंकि उसको जल्दी पैसा, क्योंकि 1 साल के अंदर ही ये रोटेट होना ना पैसा, तो मोर लिक्विड एज कंपेयर टू कैपिटल मार्केट। सेफ्टी क्वाइट ऑब्वियस, ये रिस्की है, ये लेस रिस्की है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है जो हायर है कैपिटल के केस में और लोअर है मनी मार्केट के केस में, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको कि हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है जी। तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहे और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।